और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में। आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लगातार घटते जनाधार को लेकर, और एक बड़ा सवाल यही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की इस वक्त स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी क्यों है, और अपने दो प्रमुख गढ़ों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है। तो चलिए एक बार फिर से आपको हमारे खास पैनल से जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। अरविंद जयतिलक जी से मैं अब चर्चा की शुरुआत करूंगा ताकि हमारी बड़ी बहस की मध्यस्थता भी बरकरार रहे। अरविंद जी, एक बड़ा कारण आपको क्या समझ में आता है इस वक्त कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, खासतौर से वो दो गढ़ जिस पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित है। बिल्कुल देखिए, रायबरेली और अमेठी जो कि कांग्रेस की पुश्तैनी सियासी जमीन कही जाती है। जी जी। आज 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 भी वहां जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है नेपथ्य में जाती हुई साफ दिख रही है। अमेठी में चूंकि आपने देखा भी कि 2019 में किस तरह से राहुल गांधी जी की करारी शिकस्त हुई, और उसके बाद फिर वह जो है अमेठी में दिखाई नहीं दिए, जबकि ये उचित होता कि वह जो है अमेठी में आते जाते रहते, कार्यकर्ताओं का हेलो। मनोबल बढ़ाते। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह उससे दूरी बना लिए, जिसका खमियाजा आज ये बैठा भुगतना हुआ पड़ हूँ रहा है कि उनके जी। कुछ कार्यकर्ताओं के कहने अभी के इंडिया न्यूज पे हूँ, बावजूद बस भी अभी 10 वह मिनट जो में है खाली हो चुनाव जाऊंगा। लड़ने को तैयार होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी। और दूसरी अभी दस चीज की मिनट में वहां पे अमेठी में 5 जो विधानसभा की सीट है, आप देख लीजिए कि वहां पे 3 भाजपा के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास। उसमें भी आप देखिए कि गौरीगंज और फिर आपका अमेठी, वहां भी गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं। और इस तरह से वहां पे ये मान करके चलिए कि पूरी सियासी जमीन खिसकती हुई साफ दिख रही है। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में भी देखिए 5 विधानसभा सीट है, एक भी कांग्रेस के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास है 4 और एक जो है भाजपा के अच्छा, पास ये है जो रायबरेली। जी अरविंद जी, आपको लगता है कि हालिया अलायंस का एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है अलायंस से? देखिए, देखते रहिए कब आएगा वो। फायदा तो मिलेगा। समाजवादी जी। पार्टी का जो उसको अपना जो वोट बैंक का निसंदेह फ्यूचर जो पे आ है इन जाएगा। 17 सीटों पर जो है हम्म कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है सभी जो है कांग्रेस को वोट दें। जी। अगर ऐसा हुआ होता तो 2017 में ये भी दोनों दल मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार के बहुत कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही। तो स्वाभाविक रूप से उसका मूल बिल्कुल। कारण यह है कि कांग्रेस के पास जो है अपना जो एक सांगठनिक जो क्षमता होती थी, बूथ पर लड़ने की एक जद्दोजहद होती थी, वो पूरी तरह खत्म हो गई। आप देखिए 2019 में 67 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, केवल 4 पर जमानत बची। वो आपके रायबरेली में, अमेठी में, फिर आपका कानपुर में, इमरान मसूद का जो है सहारनपुर में। बाकी 63 में जमानत बुरी तरह जब्त हो गई। जमानत जब तब होती है जब 16% से भी कम लोगों को वोट मिलता है। तो जी। यहाँ तो कांग्रेस की हैसियत जो है 6% के आसपास है। विधानसभा में तो आपने देखा कि केवल उसके 2 सीट निकली, और जो है लगभग 2.5% 3% उसके पास ठीक। वोट शेयर रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात आपने कही। सुधा मिश्रा जी से एक जवाब ले लेते हैं। सुधा जी, वाकई में समय बड़ा कठिन है, लेकिन अब बिल्कुल वो जो गांधी जी का कथन है, करो या मरो, बिल्कुल उस स्थिति में है कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्योंकि वो दो गढ़ में से एक गढ़ 2019 में बीजेपी ने आपसे छीन लिया। रायबरेली आपके पास था, लेकिन इस बार रायबरेली पर उसका संशय डिटेल है निकालिए क्योंकि सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही तो है। लिखते जाइए सीए कब पास हुआ, कब उसके वो हुआ सुधा ये जी। जी। सब। आपने गांधी जी का एक करो या मरो का बताया। जी हमारे पास ऑप्शन करो या मरो का नहीं है, करो या करो ही है। जी। उसको उसमें मत डालिए, जी। क्योंकि हम जानते हैं जिन सच्चाइयों की हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई ने बात की, वो सत्यता को हम सब जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन कम से कम उस संविधान की रक्षा, संविधान को दरकिनार करके, उसकी जो मूलभूत चीजें हैं उसको दरकिनार करके हमने कभी कोशिश नहीं की कि संविधान का मूल ही न रहे। आपने देखा ना, अभी कल एक हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े जी हैं, 400 का बयान दिया कि क्यों उनको 400 चाहिए। जिस संविधान को बनाने, जिस संविधान को आगे ले जाने, और जिस संविधान में जो सर्वहारा लोग हैं उनको जो अधिकार दिए गए थे, जो वंचितों को अधिकार दिए गए थे, उस संविधान में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। जी। कांग्रेस आज जिस जमीनी हकीकत पे है उस पे किसी को ऐसा नहीं पता नहीं है। आपको पता है तो हमें ही पता होगा। हम भी जानते हैं कि हमारे पास सीटें नहीं है, जनादेश हमारे खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, अभी देखा होगा आपने इनके सिटिंग जो
सांसद थे वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और क्या बोला है आपने ये भी देखा होगा। तो झूठ बोल के एक ऐड पे बात कर लूं मैं, एक ऐड चल रहा है, पापा आपने देखा प्रधानमंत्री ने जो बचा लिया, युद्ध रुकवा दिया। इसी सरकार के आधिकारिक हैंडल से जाके देखिए विदेश मंत्रालय की, जहां कहा गया है कि ऐसी अफवाहें झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉम्बिंग को रोक देना किसी देश के उसमें नहीं होता है। उसके बावजूद प्रचार तंत्र इनका उस वीडियो को चलवा रहा है। इस पे ऐतराज कौन खड़ा करेगा? झूठ को इस तरह फैलाने वाले ये लोग जब कांग्रेस के ऊपर आते हैं तो अपने जांचने की जरूरत है। ठीक है सुधा जी, थोड़ा सवाल हमारा आज इंडिया गठबंधन को लेकर भी था। दूसरी बार कहने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं बिल्कुल मिलेगा। एक मिनट और दीजिए। आप बोलिए। हमें पता है कि अगर आपका साथ, आप सबका साथ नहीं होगा तो ये चीजें झूठ को फैलाते जाएंगे, और ये इस बात को बहुत उससे रखते हैं कि हम जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं, लेकिन जीतने के तरीके आपके इतने नाजायज हैं, इतने गलत हैं कि जनता भ्रम में पड़ी हुई है, वो समझ नहीं पा रही है। उस जनता को सत्यता दिखाने की जरूरत है, और उसके लिए कांग्रेस पूर्णतः तैयार है। इस पर मैं सिंह साहब से जवाब लूंगा, उससे पहले तिवारी जी से एक सवाल मेरा जरूर रहेगा। अशोक तिवारी साहब, सीधा सवाल यही, आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैदान में हैं, 17 सीटों पर पूरा समर्थन आप लोगों का है, अलायंस मजबूत है, पर अभी तो कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले साहब, कैसे पूरी चीजें क्लियर होंगी? ये कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है जी, कांग्रेस बड़ा विषय नहीं है जी 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 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस दो अहम, हाँ ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस समय पर अपने मंथन कर रही है और जल्दी ही उसके लिए सामने आ जाएगी, सभी लोग देख लेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन मजबूत कितना है। इंडिया गठबंधन आज पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से दबे किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों के लिए आह्वान किया है और महंगाई कम करने की बात कही है, जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने भी अपने को परिवर्तित किया है जी। मैं जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस ने पहले की गलतियां जो कांग्रेस से कभी हुई थी उनको विराम लगाते हुए अब नए कलेवर में आई है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी वो बढ़ चढ़ करके अब साथ हमारा दे रही है, और उसके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। आपने सुना होगा, सभी ने सुना है कि जाति जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, सामाजिक न्याय की बात कर रही है। कांग्रेस ने समाजवादियों से सीखा है और समाजवादी आंदोलन से सबक लिया है, और एक टाइम जब हम लोग अलग अलग थे तो हम लोग आलोचना करते थे कांग्रेस की, लेकिन आज कांग्रेस हमारे साथ आई है और मजबूती के साथ आई, दिल खोल करके आई। वो तो इंडिया गठबंधन के बाद भी एमपी चुनाव में आप लोग आलोचना कर रहे थे। वो बातें हुई, वो बातें पुरानी पड़ गई है। अब नई बात यह है कि 2024 का चुनाव जी, इस समय संविधान मंथन की बात चल रही है। संविधान मंथन की बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और संविधान बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है। और आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ रही है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है देश के अंदर, कि आज सर्वोच्च न्यायालय न हो अगर तो देश ही गुलाम हो जाए, देशी हिटलरशाही का शिकार हो जाए। चलिए मैं एसएन सिंह जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सच्चाई ये है कि आज पूरी मजबूती से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने जा रहा है बड़ी संख्या में भाजपा का, और किसान और नौजवान आंदोलन है और क्रांति करने जा रहे हैं। ठीक है एसएन सिंह साहब, आप जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव 2014 में 73 जीते, फिर उसके बाद 64 सीटें जीते, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है साहब ये जो जीत है ये अलोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई जीत होती है, बीजेपी किसी भी तरह से चुनावी वादे करती है और जीत जाती है। बस देखिए, हम शुरू किससे करें समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस से करें या समाजवादी पार्टी से, क्योंकि कहावत है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, लेकिन हम चर्चा संविधान से ही कर लेते हैं। हमारे मित्र ने कहा पहले तो समझना होगा कि चुनाव होता क्या है भाई। चुनाव अगर कोई भी पार्टी लड़ने जाती है तो एक नेता होता है, उसकी कोई स्पष्ट नीति होती है और उसके कार्यकर्ता होते हैं जमीन पर, और जनता का उस पर विश्वास होता है। अब नेता का देखिए चयन ही नहीं हो पा रहा है। नेता का चयन होते होते जो संयोजक थे उनके, नीतीश जी, वो छूट जाते हैं। नेता का चयन होते होते वो अपने सभी सीटों पर टीएमसी कैंडिडेट खड़ा कर देती है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम सिर्फ दिल्ली तक रहेंगे, आधे रास्ते आपको बैठा कर लेके चलेंगे, और आधे रास्ते के बाद नदी कुएं कहीं पे भी आपको धक्का मार के गिरा देंगे। मतलब हम आधे रास्ते पंजाब में तो आपको कहेंगे चोर है और दिल्ली में कहेंगे साहू है। इस तरह की नीति स्पष्ट नहीं। कार्यकर्ता आप देख लीजिए कितने कार्यकर्ता है, और विश्वास जनता का ऐसा है
कि अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। अब संविधान की बात हमारी बहन ने भी कहा, हमारे मित्र हमारे भाई ने भी कहा, हाँ अच्छी बात है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब ये संविधान बना रहे थे तो उस समय कांग्रेस की इतनी चली नहीं कि वो डाल दे कि कांग्रेस जब सत्ता में रहे तो लोकतंत्र है और कांग्रेस जब सत्ता में न रहे तो संविधान नहीं है। अरे भैया, जब आप कर्नाटक में जीत जाते हैं तो लोकतंत्र रहता है, नहीं तो जाके विदेश में कहते हैं लोकतंत्र है नहीं। हाँ, चूंकि आपने अपने समय में ऐसा कार्य किया, आपने किसी के तुष्टीकरण के लिए एक धर्म की आजादी, एक की नसबंदी, एक की खुलेबंदी, एक की यात्रा के लिए 2 लाख रुपया, एक पे प्रतिबंध लगाने का कार्य, सिखों की हत्या कराना और हिंदुओं को आतंकवादी कहना, 78 रुपए के लिए देश का संविधान बदल देना, देश में इमरजेंसी लगा देना, मीसा लगा देना, चुनी हुई 90 सरकारों को गिरा देना, राजपथ शासन लगाना, ये सारा कार्य आपने किया। लेकिन डिबेट आज हो रहा था कि आप मजबूत कितने हैं। भाई मजबूत इतने ही है कि संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में कांग्रेस को 0 से शुरू करना पड़ेगा। आप हीरो किस बात के भाई, आप 0 हैं, आपकी हैसियत खत्म हो गई। चलिए, आपकी बात पर सुधा जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं, सुन लेते हैं। सुधा जी बोलिए। बस मेरा इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह लताड़ लगाई है हर बात पे वो भी सुना होगा। तो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी को कोर्ट ने कहा कि आप किस तरह से सरकार बना ली, आप सरकार कैसे बनानी, इंदिरा गांधी को लताड़ लगाई और आपके बड़े नेता आदरणीय चलिए ठीक है, चर्चा विस्तृत होती रहेगी, मानते हैं समय मेरे पास जरूर चर्चा का खत्म हो चुका है। मैं शुक्रिया करूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट को, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपका वर्तमान की बात करिए, शुक्रिया मैं करूंगा सभी मेहमानों का अपने बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास जो है वो लिख जाता है, वो जाता नहीं है, वो गलतियां लिख जाती हैं, वो समाप्त नहीं होती है। जो कुछ भी आपने किया, आप सिखों से माफी मांग लीजिए, लेकिन आप धर्मांतरण पर कुछ बोली नहीं, 3 तलाक पर कुछ बोली नहीं, 370 का समर्थन नहीं की, किसी पे आरोप लगा के नहीं होता। डिबेट समाप्त हो गया है, इसलिए राहुल जी को चिट्ठी लिखकर समझाइए। मान्य होंगी, डिबेट समाप्त हो गया सुधा जी, डिबेट समाप्त हो गया, इसलिए राहुल जी को कृपया चिट्ठी लिखकर अपने ज्ञान को बताइए। तो गठबंधन की बैठक को लेकर ये जो हमारे सवाल थे अब इसी तरह से खत्म होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने कौन सा प्लान तैयार किया है, और अगर कांग्रेस चाह रही है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य वहां से लड़े, जैसा कि आपको पता है कि प्रियंका गांधी मना कर चुकी हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, अब बचे राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल था। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।